हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीक में जो है हम लोगों ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स पे जो है डिस्कशन किया था। तो आप में से बहुत सारे लोग देखिए, कुछ पोस्ट पे ही जो है बातें हुई थी कि कितने वैकेंसीज किस पोस्ट पे आना है, और इसमें कुछ 10th के हैं, कुछ जो है 12th के हैं, कुछ ग्रेजुएशंस के हैं। तो सारे पोस्ट का डिस्कशन नहीं हो पाया था, बिकॉज आप भी जानते हैं कि इतने सारे तो पोस्ट आते हैं इसमें, और बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है बच गई थी। कुछ के मैंने एग्जाम पैटर्न आपको सिलेबस भी बताया था, बाकी की चीज़ें जो है नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में जो है डिटेल में सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितनी फीस है, साथ में कितने पोस्ट है, कितने पोस्ट ऑलरेडी जो है भरे जा चुके हैं, इसका एग्जाम कब तक होगा और रिजल्ट कब तक आएगा, साथ में ऑनलाइन फॉर्म का एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। क्योंकि आपको भी पता है एक यही वैकेंसीज जो है 2024 में, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न अगर आपने देखा होगा तो सिमिलर है बाकी के भी एग्जाम से, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉन टीचिंग की। इसमें सभी पोस्ट पे वैकेंसीज आने वाली है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको वैकेंसी से रिलेटेड साथ में क्लासेस वगैरह मिलती हैं। और आप में से बहुत सारे लोग सीटेट और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 2024 में आपके पास एक नौकरी हो तो प्लीज़ ये 8 से 9 मिनट की जो वीडियोस हैं आप उसे जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। बस ये है कि कहीं पर जो है कुछ वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, और ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि कंफर्म है कि 2024 में होना है, और ज़्यादा समय मिलता नहीं है, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी। तो देखिए, इसके लिए आपको जो मान लीजिए आप रीजनिंग कर ही रहे होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग नॉन टीचिंग, आप जीएस आपको पढ़ना ही है, आपको आईटी से क्वेश्चंस पढ़ने ही हैं जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं, जो कि आपको मैंने बताया था। और अगर मान लीजिए कोई जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जा रहा है तो उसका विषय होगा, जो भी आपका विषय है आपको वो पढ़ना ही होगा। तो कुछ आप जो है इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देख लीजिएगा, क्योंकि ईएमआरएस का ना एग्जाम हो चुका है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न है। और अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है तो अभी आप सेल भी चल रही है टेक्स्ट बुक पे, जब भी सस्ता होता है मैं आपको बताती हूँ। 14 से 15 अप्रैल के बीच में आप यहाँ से जो है पास एंड पास प्रो दोनों ले सकते हैं, 1 साल के लिए आपको मिलता है। बट जीकेसी कोड यूज कर लेंगे तो आपको ज्यादा जो है डिस्काउंट पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इनका पास जो है 263 में है, बट केवल मॉक टेस्ट मिलेगा। एंड मान लीजिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, साथ में मॉक टेस्ट देना है, ऑफलाइन भी डाउनलोड करना है, तब आप पास प्रो लेना। वो 378 का है, थोड़ा सा बस ज्यादा है, बट आपको वहां पर सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सेल चल रहा था, तो मैंने सोचा एग्जाम के बारे में प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोग इतने मैसेज करते हो, तो कल जो है इसकी लास्ट 15 को वैसे भी खत्म ही हो जाएगा सेल, तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने जो है टेक्स्ट बुक के प्रीवियस क्वेश्चन से एग्जाम पैटर्न देख लिया, आपको समझ में आ गया कि यस, ये वैकेंसीज आप आराम से क्लियर कर सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का सीटेट नहीं पास है, किसी का बीएड नहीं है, तो वो लोग इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं। कुछ पोस्ट में आपको केवल सीटेट चाहिए, बीएड चाहिए, बाकी के में आपका 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, दैट्स इट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो देखिए, ये बहुत पहले ही फर्स्ट टाइम ही इसका एग्जाम हुआ था, जो कि स्टार्टिंग से ये पोस्ट है 38,480, और इसमें से 10,000 जो है वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं। जितने लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने पेपर दिया था, किसी का 1-2 नंबर से रह गया था, उनको अच्छे से पता होगा कि ये जो आपका एग्जाम है जून और जुलाई में जो है, जून में भरा गया था, फिर जुलाई में रीओपन हुआ। इसका एग्जाम आपका दिसंबर में हुआ था, और कुछ को छोड़ के बाकी सबका जो है ज्वाइनिंग भी हो चुका है। रिजल्ट इसका फरवरी में आया था। मतलब ये एग्जाम आपका हर साल होना है, ऐसा नहीं कि बस 24 में होगा, 25 में भी होगा, 26 में भी होगा। थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज को ये लोग फिल करेंगे। सबसे पहले कुछ लोगों को नहीं पता है तो बता देती हूँ, EMRS का मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये आवासीय विद्यालय है, जिस तरीके से नवोदय केवीएस का होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वैकेंसीज ज्यादा बेटर है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का अभी तक प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो पाया है, आप देखिए। और ना ही केंद्रीय विद्यालय की कोई वैकेंसीज आ रही है, ना ही नवोदय की, और इसकी वैकेंसीज आ रही है। ये भी सेंट्रल का है, सैलरी काफी अच्छी होती है, प्रमोशन होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट नौकरी मिलेगी, और ऑल इंडिया की वैकेंसीज है। आप किसी भी स्टेट के हैं, आप जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसकी स्कूल्स भी काफी ज्यादा है, 740 प्लस हैं, तो आपको अपने होम टाउन में भी जॉब जो है नौकरी करने का चांस मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ जगह पर ही है, ठीक है। 740 से ज्यादा स्कूल है, वो भी पूरा स्टेट वाइज भी इन लोगों ने भेजा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हो गई। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पे पोस्ट आ रहा है। मान लीजिए आप नॉन टीचिंग की तो चलो ठीक है आ रही है, टीचिंग की तो कोई वैकेंसीज ही नहीं आ रही है। एक बीपीएससी है, इसके अलावा आप खुद देखिए, ना तो केवीएस ना तो नवोदय। तो जितने लोग भी बीएड डीएलएड सीटेट पास हैं, नहीं भी पास हैं, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बाकी के जो नॉन टीचिंग वाले पोस्ट है ना, उनकी भी सैलरी काफी अच्छी है, साथ में इसमें प्रमोशन भी काफी अच्छा होता है, तो आप इसे जरूर भरेंगे। 740 प्लस स्कूल हैं, 10,000 ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी वो आपको 28,000 के आसपास देखने को मिलेगा, और मे बी इसको भी ये लोग पार्ट वाइज में लेकर आए।
ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इतनी वैकेंसीज हैं और पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं। और फॉर्म की सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग पूछते हैं। आप जनरल से हैं, OBC EWS 1000 रुपये लगेंगे, SC ST PH और फीमेल 0 रुपीज़, इसमें पैसे नहीं देने हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर पिछला आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो इनका जून और जुलाई तो सेम इसी तरीके से। अभी तो वैसे भी इलेक्शन है, आचार संहिता लगा हुआ है, वैकेंसीज का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में आपको इसकी वैकेंसीज आपको जून में देखने को मिलेगी। और मे बी लास्ट जून से फॉर्म भी भरा जाए, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने जून से ओपन किया था। और अगर एग्जाम की बात करें तो वही ये पेपर होते होते आपका ये साल तो खत्म ही हो जाएगा, समय ही कितना मिलेगा। मान लीजिए जुलाई में तो फॉर्म होंगे तो दिसंबर तक आपका पेपर होगा। और रिजल्ट पिछली बार इन्होंने फरवरी में जो है जारी कर दिया था, तो इस बार भी यही होगा कि आपको जनवरी टू फरवरी में आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। तो ये इसका है। अब इसमें पोस्ट मैंने आपको बताया था, एक तो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, इसके लिए मे भी कुछ मैंने आपको बताया था कुछ एक्सपीरियंस भी हो सकता है। टीजीटी ये तो फ्रेश वैकेंसीज हैं। पीजीटी के लिए आपके पास पीजी होना चाहिए, और टीजीटी आपका जो है जिसमें आपका बीएड होना चाहिए, इसके लिए तो आपको बीएड और साथ में सीटेट का पेपर 2, तो ये थोड़ा सा है। डीएलएड वाले इसको नहीं भर सकते हैं। लाइब्रेरियन है, म्यूजिक टीचर के लिए भी आप लोग पूछते हो, ये भी वैकेंसीज हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, आर्ट टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन के टीचर की वैकेंसीज के बारे में पूछते हैं, तो ये भी आप भर सकते हो। यहाँ पर आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सीटेड ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है हॉस्टल वार्डन, यहाँ पर भी ये आपका 10th और 12th वाली वैकेंसीज है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसे जॉब चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करके परमानेंट आप यहाँ पर जो है इस परमानेंट रिक्रूटमेंट वाली जो वैकेंसीज में आप एक सीट अपनी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है ये। दूसरा है स्टाफ नर्स, जो लोग नर्स वगैरह के लिए स्टेट में जो है वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छा मौका है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट वाली वैकेंसीज, अगर आपका कॉमर्स वगैरह है ग्रेजुएशन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 40 से 45 से स्टार्टिंग ही इसकी सैलरी है। और कैटरिंग असिस्टेंट, ठीक है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर वाला, ये तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और ये जो है आपका इस पे 721 वैकेंसीज आने वाली है, ये जो जूनियर वाला है। और इसकी आपको पता है सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 45 to 50 स्टार्टिंग है, 30 साल इसकी एज है। और ये 12th, ये कुछ वैकेंसीज थी ना जो कि पिछले वीडियो में मैं नहीं बता पाई थी, इसके लिए आपका 12th चाहिए जूनियर वाले के लिए। उसके बाद से आपका कुक, इसके लिए 35 साल एज, 10th। अगर मान लीजिए किसी को जरूरत है तो आप उन्हें ये वीडियो भेज सकते हैं। कुक की वैकेंसीज हो गई, ड्राइवर की हो गई, इलेक्ट्रीशियन की हो गई, प्लम्बर की हो गई, इन सभी के लिए ना आपका 10th चाहिए। और एज आपका वही 35 है, जनरल का है। बाकी अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, OBC से हैं तो 3 साल। गार्डनर का है इसमें, और स्वीपर का है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और इनके लिए जो है अभी वैकेंसीज नहीं आई थी, तो इनकी वैकेंसीज ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं ड्राइवर इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो इनका 700 से ज़्यादा ही होगा वैकेंसीज, उससे कम नहीं है, क्योंकि पिछली बार कुछ वैकेंसीज नहीं हो पाई थी, उसके एग्जाम्स नहीं हुए थे। और अगर इसका सिंपल एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो वही, जैसे कि मान लीजिए अगर आप PGT के लिए जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था, तो आपको रीजनिंग पढ़ना ही है, आपको GA पढ़ना ही है, आपके कंप्यूटर से क्वेश्चंस आएंगे ही, प्लस आपका कुछ टीचिंग से प्रश्न आएगा, कुछ आपके सब्जेक्ट से आएंगे, अब जो भी आपका विषय हो। सेम इसी तरीके से TGT में भी है। एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, दोबारा से बता देती हूँ। अगर आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो उसमें आपका बीएड, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की वैकेंसीज नहीं आती हैं, साथ में सीटेड। अगर आप नॉन टीचिंग के लिए जाते हैं तो आपको ना तो बीएड चाहिए और ना ही सीटेड चाहिए। कुछ वैकेंसीज आपकी 10th में हो जाएगी, 12th एंड कुछ आपका ग्रेजुएशन। इसका पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूंगी, तो आप 1 by 1 देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न इसमें क्या है ना, कि जैसा आप BPSC में है कि लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश, तो एक हिंदी इंग्लिश ये कंपलसरी है। साथ में आपका रीजनिंग 10-10 नंबर के हैं, ठीक है। रीजनिंग हो गया, आपका GA हो गया, ये भी आपका 10 नंबर का हो गया। कुछ आपके IT मतलब कंप्यूटर से प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। और अगर आप अकाउंटेंट से जा रहे हैं तो कुछ आपके कॉमर्स से आएगा। तो इस तरीके के सारे जो है इसमें एग्जाम पैटर्न बना है। कुछ 120 नंबर का होगा, कोई 130 नंबर का होगा, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपके पास समय है, अप्रैल है, मई है, क्योंकि इनका जो पेपर है ना, ऐसा नहीं है कि ये इनका जो है आगे बढ़ा के 1 से 2 साल बाद होगा, नहीं। आप खुद सोचिए, पिछली बार जून जुलाई में फॉर्म भरा गया था, उसके बाद से इन्होंने दिसंबर में एग्जाम लेके फरवरी में रिजल्ट दे दिया है, तो इस बार भी यही है, ठीक है। और अगर बीच में इलेक्शन नहीं होता तो आपको ये नई वैकेंसीज के बारे में भी देखने को मिलता। वो तो इलेक्शन की वजह से बहुत सारी वैकेंसीज रुकी हुई हैं, चाहे वो BPSC हो चाहे ये हो। तो जितने लोग भी सीटेड किए हैं, बीएड किए हैं, डीलेड किए हैं, 2024 में एक जो है सीट चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी परमानेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल में आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसका अगर आप देखें तो बाकी सैलरी, प्रमोशन सब कुछ बेटर है।
अगर मैं इनकी ही बात करूं, ये जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है या फिर ड्राइवर है, इनकी वैकेंसीज बहुत कम, सॉरी इनकी जो सैलरी है ये भी अच्छी खासी है। किसी का 30 है, 35 है, 40,000 है। चाहे आप इनका देखिए, सोचिए इसका जो है 12th जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसकी एलिजिबिलिटी 12th है, मतलब आपका 12 होना चाहिए। और इसमें 30 साल आपकी एज है जनरल, और 721 पोस्ट है, और इसकी ही सैलरी है 45,000। तो इनकी तो और भी ज़्यादा है। अगर आप पीजीटी टीजीटी का जाते हैं, लाइब्रेरियन जाते हैं, आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तैयारी किस तरीके से करें, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना होगा कि उसमें किस किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। देन आप एक बार आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसकी तैयारी करें, और जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगी। ये कंफर्म है होना, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में पहले भी बोला जा चुका था कि एक और वैकेंसीज दोबारा से कराना है। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो जब भी कोई भी फॉर्म आता है आप उसे जरूर भरें, और उसका एग्जाम आप जरूर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट है, चाहे आप रीजनिंग देख लो, ऐसा तो नहीं है कि आप टीचिंग के लिए आपको रीजनिंग अलग से पढ़नी होगी, नॉन टीचिंग के लिए अलग से। रीजनिंग तो वही आएगी, कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे डायरेक्शन हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो है, और बाकी जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।